बिलासपुर में सीएम बघेल ने किया शहरी योजनाओं का विस्तार। अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का किया शुभारंभ। मौके पर तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। रायपुर में मनाया गया आर्य समाज का 150वां स्थापना दिवस। कार्यक्रम में सीएम बघेल हुए शामिल। मौके पर तमाम सवालों के लिए जवाब। बिलासपुर में सीएम केजरीवाल ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेशों को लूटा। सागर में भीम आर्मी संगठन ने निकाली रैली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कोरबा में चोरों के हौसले हुए बुलंद। बिजली के 50 से ज्यादा खंभे किए चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय से शहरी योजनाओं का विस्तार करते हुए बिलासपुर सहित प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया। इसमें बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र, तखतपुर नगर पालिका परिषद और रतनपुर नगर पालिका परिषद में बनने वाला महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क भी शामिल है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना का भी विस्तार किया, जिससे मितान योजना में श्रमिक कार्ड सहित 25 सेवाओं की घर बैठे डिलीवरी की जाएगी। आज 1 लाख में हितग्राही को लाभ प्रमाण पत्र दिया गया। थोड़े समय में इस योजना के लाभान्वित नागरिकों की संख्या में काफी उत्साह है। नवगठित जिलों के साथ साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही है। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में 30 MAU का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। ये आंकड़े अपने आप में इस योजना की सफलता की कहानी कह रहे हैं। रायपुर में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। साथ ही सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भक्त, खनिज विभाग अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने के सवाल पर सीएम ने कहा कि निमंत्रण मिला तो स्वागत करेंगे, प्रोग्राम में भी जाएंगे। हमें पीएम के प्रोग्राम की सूचना 2 बार नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए। महर्षि दयानंद जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना के 150 स्थापना दिवस और तुलाराम परगनिया जो छत्तीसगढ़ के थे, जिन्होंने 1400 एकड़ जमीन दान दी थी आर्य समाज को, उसका भी जन्मोत्सव है। सबको स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए जो समाज सुधार की दिशा में महर्षि दयानंद ने काम किया था, उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। और बड़ी संख्या में हजारों करोड़ों लोग आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी के बताए हुए रास्ते पे चल के अपने जीवन को सुधारा है और समाज उससे आगे बढ़ा है, तो उसे पुण्य स्मरण करता हूँ। थोड़े मैं नहीं कर रहा हूँ, सितंबर 2018 में प्रकाशित हुआ और आज स्थिति यह है कि कुपोषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अशिक्षा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बस्तर में जो स्कूलें बंद थी उसको फिर से शुरू किए हैं। स्कूलों के में शिक्षकों की भर्ती भी कर रहे हैं, स्कूलों के रंग रोगन भी कर रहे हैं, अतिरिक्त कमरा भी बना रहे हैं, भवन इन शालाओं में वहां भवन भी बनवा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब तो कॉलेज भी खोल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आप देखें, रमन सिंह के राज में तो महुआ को सड़कों में फेंकते थे आदिवासी, आज 65 प्रकार के लघु उपज खरीद रहे हैं। पहले गृह मंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, केजरीवाल सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। दूसरा, कल राजनाथ सिंह जी आए, अब वो कह नक्सलवाद बढ़ रहा है।
अब बताइए भला छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है कि बढ़ा है? तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने छत्तीसगढ़ को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोयला, लोहा, हर खनिज संपदा यहां पर है। बस केवल एक कमी है जो ईमानदार नेता और ईमानदार पार्टी ने नहीं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आज भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। बीजेपी को मौका मिला तो उन्होंने लूटा, कांग्रेस को मौका मिला तो उन्होंने लूटा, पर किसी ने भी जनता के बारे में नहीं सोचा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों का दौर तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश में तमाम विपक्षी पार्टियों का दौर तेज हो गया है। वहीं इसी कड़ी में अब आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी जुड़ गया है। पार्टी की नजर अब छत्तीसगढ़ पर है। ऐसे में पहली बार सीएम केजरीवाल बिलासपुर पहुंचे, जहां अरविंद केजरीवाल की सभा में लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ से विपक्षी दलों के कान खड़े हो गए। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने सीएम केजरीवाल को बहुत ध्यान से भी सुना और नारों से पूरा बिलासपुर गूंज उठा। वहीं आपके मैदान में उतरने से छत्तीसगढ़ का चुनाव अब त्रिकोणीय नजर आ रहा है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए प्राणघातक हमले के बाद से ही पूरे देश में संगठन की ओर से उन्हें जेड+ सुरक्षा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर ज्ञापन का जो दौर है वो जारी है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सागर में भी संगठन ने एक रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जमकर आक्रोश जाहिर किया गया। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद को जेड+ सुरक्षा देने की मांग को लेकर 14 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और मांग नहीं पूरी होने पर किसी भी सूरत में जो प्रदर्शन है उसकी चेतावनी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। आर्मी के ओर से प्रदेश अध्यक्ष जी विजय रतन जी है और यहाँ के अध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल जी साथियों के साथ जो है अपने मांगों को लेकर ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के लिए सौंपा गया है। हम लोगों ने उनके ज्ञापन को ले लिया है और उनके ज्ञापन को जो यथार्थ जो हमारे हमने कलेक्टर एसपी साहब को जो अब ज्ञापन दिया है, हमारी जो उसमें मांगे थी हम लोगों ने दी है। हमने 14 दिन का अल्टीमेट दिया है। यदि वो हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं और बहुत जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर जी का सागर में आना हो रहा है। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो इसके बाद हम संभाग लेवल पूरे जिले संभाग के जिले को सागर संभाग में बुला के बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करें। 28 तारीख को माननीय चंद्रशेखर जी के ऊपर जो हमला हुआ है और उसको लेकर के हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे देश में जो है उनको जहाँ उनके लिए जेड+ सुरक्षा मिले, क्योंकि सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को सभी पार्टी के लोगों को है। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, हमें जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग में कई डॉक्टर जो है दारू पी करके शराब पी करके लोगों का इलाज करते हैं, वो निंदनीय है और उस पर जो हमारे जिलाध्यक्ष जी काम भी कर रहे हैं। दूसरा, इस हमारी जितनी SC/ST की बस्तियाँ हैं उनमें अवैध रूप से शराब तो बिकी रही है, उसके रूप में वैध रूप से जो शराब के ठेके हैं वो हम खासकर हमारी बस्तियों में खोले जा रहे हैं। उसका भीम आर्मी बिल्कुल पूरा विरोध करती है। जितने भी ठेके खोले जा रहे हैं उनको सरकार हटा करके हमारी बस्ती में दूर करे, जिससे हमारे लोगों को सहूलतें मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो अगर किसी का परिवार बर्बाद करने में है तो वो शराब है। अब खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां डॉक्टर्स डे के अवसर पर JB विद्यालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने डॉक्टरों के निस्वार्थ सेवा कार्य के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस अवसर पर डॉक्टरों का रूप धारण कर उनकी तरह मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया।
खबर बिलासपुर से है, जहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के अंतर्गत जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज निपनिया में महाविद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सहायक परियोजना अधिकारी की तरफ से निर्वाचन सहित अन्य निर्वाचनों में अपने मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम वरिष्ठ अधिकारी को लोग मौजूद रहे। खबर कोरबा से है, जहां जिला बालको थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आम जनता बेहद ही परेशान है। इन चोरों को कानून का डर नहीं है। ताजा मामला असगर बहार तहसील के ग्राम पंचायत माखरू पानी का है, जहां पर चोरों ने बिजली विभाग के 1 या 2 खंभे नहीं बल्कि 50 से अधिक बिजली के खंभों को गैस कटर से काट कर ले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रायपुर में जौन 2 के अंतर्गत शहीद हेमू कालायानी वार्ड नंबर 28 में देवेंद्र नगर स्थित सेक्टर 2 में मकान के बीच से गए नाले में स्लेब डालकर अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत लगातार वार्डवासियों की तरफ से प्राप्त हो रही थी और इसी वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो रही थी, जिसको प्रशासन ने हटा दिया है। वहीं अतिक्रमण के हटने के बाद बारिश से थोड़ी राहत तो मिलेगी, पर पूरी तरह से निजात नालों के निर्माण के बाद ही मिल पाएगी। खबर मोहन बड़ोदिया से है, जहां भीम आर्मी ने रैली निकालकर थाना प्रभारी और तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। शनिवार को मोहन बड़ोदिया ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर थाना प्रभारी भरत सिंह किरार और तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं आपको बता दें कि ज्ञापन का वाचन योगेश कालापीपल विधानसभा अध्यक्ष ने किया। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि 28 जून को सहारनपुर उत्तर प्रदेश के देवबंग में कुछ अज्ञात हमलावरों ने अज्ञात समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला किया था, जिसे लेकर भीम आर्मी ने ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ये ज्ञापन का विषय यह था कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर कुछ मनोवादियों ने हमला करा है देवबंद गांव में उत्तर प्रदेश में। इसी विषय में आवेदन किया गया है। हमारी मांग यह है कि चंद्रशेखर भाई को जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाए और जो लोग थे जो थे नकारा जिन्होंने चंद्रशेखर भाई पे हमला किया, उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस विषय में आवेदन। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे? जो भी प्रदेश से राष्ट्रीय से आदेश आएगा उस आदेश पे हम भीम आर्मी ऐसा पार्टी कार्यकर्ता काम करने। सारणगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में IMA और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में सर्वप्रथम पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद DPM जायसवाल की ओर से डॉक्टर डे से संबंधित जानकारी विस्तार से बताई गई। वहीं IMA के अध्यक्ष डॉक्टर JN शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों का ये सम्मान समारोह हम डॉक्टरों को अभिभूत करने वाला है। वहीं लायंस क्लब सिटी के महेंद्र केजरीवाल, दिनेश धनानिया, अविनाश जायसवाल, अमित केजरीवाल, दिनेश केडिया ने डॉक्टरों को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस दौरान कार्यक्रम में केक काटकर खुशी जाहिर की गई और मौके पर अन्य स्टाफ लोग भी मौजूद रहे। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र की याद से मनाया जाता है और उनको उनके जीवन चरित्र और सभी चिकित्सकों को उनके मूल्यों को और उनके आदर्शों को पालन करने हेतु प्रोत्साहित भी करता है। हमेशा 1 जुलाई को जो डॉक्टर से मनाया जाता है, हमें डॉक्टर्स डे पर सभी चिकित्सक उनको याद करते हैं और उनके याददाश्त में कोई मानव सेवा हेतु कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जैसा कि इस वर्ष हम लोगों ने 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज करने का रखा है, जिसमें उस ब्लड डोनेशन कैंप से जो भी
ब्लड एकत्रित होगा वो वंचित और ऐसे लोग जो कि न तो जाकर बाहर इलाज करा सकते हैं और न उसका खर्च वहन कर सकते हैं, उनके लिए समर्पित रहता है। बहर से गढ़ी जाने वाले मार्ग पर वन्य प्राणियों का झुंड विचरण करता रहता है। आपको बता दें कि इसी मार्ग पर विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क का मुख्य प्रवेश का द्वार भी पड़ता है। इस कारण इस मार्ग पर हिंसक वन्य प्राणी जैसे टाइगर, जंगली भैंसा, तेंदुआ, सांभर, चीतल, हिरण और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी टहलते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि इस मार्ग पर सफर करने वाले राहगीरों को बड़ी ही सतर्कता और जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। इसको लेकर प्रशासन ने राहगीरों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। हम बात कर रहे हैं बैहर से गढ़ी जाने वाले मार्ग पर। यहाँ पर इस सड़क पर कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है, मुख्य गेट पड़ता है। इस वजह से इस सड़क पर वन प्राणी विचरण करते रहते हैं। यहाँ पर राहगीर जान हथेली पर रखकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर वन प्राणी विचरण कर रहे हैं। ये जंगली भैंसा है जो यहाँ पर हमेशा विचरण करते रहते हैं। यहाँ पर जान जोखिम में डालकर राहगीरों को जाना पड़ता है। सड़क पर कभी कभी कई घंटे यहाँ पर वन प्राणी विचरण करे देखे जाते हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जंगली भैंसे का झुंड है जो यहाँ पर रोड के किनारे पे हैं और यहाँ पर राहगीर बड़े जोखिम से साथ यहाँ पर जाने के लिए मजबूर है। साधारण प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। इंदौर में जेल में बंद भूमाफिया दीपक जैन जेल से बाहर आने के लिए कई जतन कर रहा है, लेकिन उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिर एक बार तिलक नगर थाने पर उसके खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि फरियादी ने थाने में शिकायत की थी कि भूमाफिया दीपक जैन ने फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं मामले में पुलिस ने अधिकारी के निर्देशन पर धारा 420 समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल भूमाफिया दीपक जैन जेल में बंद है और अन्य 2 आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। तिलक नगर थाने पे हमें शिकायत आवेदन प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो है सिद्धार्थ पोखरमा, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी जो त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था जिसमें उनका प्लॉट था, वो प्लॉट को एक जो है आरोपी जिसमें जो दीपक मद्दा और दीपक जैन और दीपक सिसोदिया, तो उन्होंने उसके जब वो भारत में नहीं, जब वो विदेश में था उस समय उसके जो प्लॉट है उस पे आवेदन दिया था कि मैं अपने प्लॉट पे जो प्लॉट है वो वापस लेना चाहता हूँ, सहकारी संस्था से अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ। इसके बेसिस पे वो फर्जी हस्ताक्षर करके सिद्धार्थ पोखरना की तरफ से एक आवेदन दिया गया था और उसके बाद फिर उसका जो सहकारी संस्था से सिद्धार्थ पोखरना का नाम हटा दिया गया था और उसके बाद फिर वो वही प्लॉट जो अन्य व्यक्तियों को आवंटित कर दिया गया था। तो इस पे जो है आवेदन पूरी जांच के बाद इसमें जो पाया गया कि वो सिद्धार्थ पोखरना उस समय भारत में मौजूद नहीं था और इसी के बेसिस पे और उसके फर्जी हस्ताक्षर करके ये पूरा जो है काम किया गया था, कूट रचना की गई थी। इसके बेसिस पे इसमें तिलक नगर थाने पे 420, 467, 468, 471, 100B IPC के अपराध कायम किया गया। इसमें 2 अन्य आरोपी भी बनाए गए हैं जिन्होंने विटनेस के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए थे उस कथन पर। खबर बालोद से है, जहां दुर्ग पुलिस महानिरीक्षक और बालोद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अंतर्राज्यीय चोर गिरोहों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 85 लाख रुपए के गहने बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस ने बाफना ज्वेलर्स दुकान में चोरी करने वाले मुख्य सरगना सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी पुलिस की 2 टीमों के द्वारा मध्य प्रदेश में सोने चांदी के जेवर की रिकवरी की जा रही है। खबर रौन से है, जहां एक युवक ने ससुराल में आकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। मिली जानकारी के अनुसार युवक और उसके पत्नी का आपसी विवाद चल रहा था, जिससे परेशान होकर युवक ने डाई पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर एएसआई भगवान सिंह मौके पर पहुंचे और युवक को इलाज के लिए रौन अस्पताल भिजवाया गया। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रात के हमने इनसे कहीं मुझे अंडा बना दे खाने के लिए। किससे बोली खाना बनाने के लिए? अपनी बीवी से। क्या नाम है? यशोदा। अच्छा। तो मेरे से क्या बोली, तेरे मैं नहीं बना रहा हूँ, तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने रात को ड्रिंक किया। अच्छा। सॉरी सर,
मैंने ड्रिंक किया। मैंने उसको पूछा, मैंने कि मैं लौट के आया, मैं ये खड़ी थी यहाँ रास्ते पे, तो ये बात कर रही, किसी मोबाइल लेके खड़ी थी। मैं बोली रात को 9 बजे का टाइम था। मैंने कि किससे संग बात कर रही, तो बोलती तेरे को क्या करना है, मेरा हक नहीं पूछने के लिए। तो मैंने फिर गाली आली दिया, ये जाके केस करके आई, बस इतनी मैटर था। कछु नहीं, पैसा मांग रहे थे हमने की गिट्टी खिला, हमने की दूध खिला, पैसा हमने की बचेंगे नहीं, हमने की बम्बई जाना, हमने की किराया नहीं बचेगा, और हमने की पैसा नहीं बचेंगे, हमने की तुम आज अंडा नहीं खा, हमने की कहीं जाकर खा लिए। तो इनने लड़ाई करी, तो दारू पी के नाटक की करी, सबको गाली दी कि तुम नहीं तुम्हारे बाप बना के खवाएंगे, लड़ाई कर लगे, सबको गाली देने लगे। हेलो, फिर बाकी बाद में सवेरे पे आके हमने कि तुम ऐसे मानेंगी नहीं, हमने कि हम पुलिस में जा रहे हैं, हमने कि तब तुम्हारी कंप्लेन करवा, हमने कि कह रहे हम यहाँ सबको मारेंगे। फिर हमने कि हम पुलिस में जा रहे हैं, बाकी बाद में तो चले गए, तब जिन्हें दारू वो पी ले। खबर काला पीपल से है, जहां कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या फोन पे के माध्यम से रिश्वत नहीं ली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाए कि कहां से पैसे लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है। महाकाल की सप्तऋषि की मूर्तियां गवाह है। वो सतपुड़ा भवन जिसकी कब्रगाह जो बना हुआ है भ्रष्टाचार की, और वो लूट जिसने 4.5 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे कर दिया, और सीधे स्पष्ट है फोन पे ये बताने का काम करे, क्या निगरानी रखी है इन्होंने कौन कौन से पेमेंट होते हैं, किस बात के पेमेंट होते हैं। हाँ, रिश्वत के पेमेंट फोन पे के माध्यम से हो रहे हैं, और फोन पे को कहा है कि आप अपनी राजनीति में मत पड़ो, सरकार से इतना डर के जनता की जो गाड़ी कमाई लूट रहे उनके साथ खड़े होने का काम मत करो, और अगर इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं अनइंस्टॉल भी करने का काम करेंगे। गृह मंत्री से चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं। अरे डकैत बैठी है बीजेपी की सरकार, डकैतों की सरकार है, डकैती कर रही है, चोरी की बात करो। इतने बड़े डकैत भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं कि हर चीज में भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं, और उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करने की जगह उनको संरक्षण देने का काम गृह मंत्री। खबर धमतरी से है, जहां हलाल सर्टिफिकेट के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि जहां परिषद ने इस संबंध में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी को सौंपा है। वहीं इस ज्ञापन में परिषद ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट हिंदुओं पर जबरदस्ती अल्पसंख्यकों के चक्कर में थोपा जा रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी खाने पीने की जो वस्तु है उसमें एक हलाल सर्टिफिकेट होता है, जो मुस्लिम के द्वारा, समाज के द्वारा, उनके द्वारा ये बनाया गया है। अगर हमारे देश से उनके देश में अगर ये प्रोडक्ट जाती है तो उसमें हलाल लगता है, लेकिन हिंदू आज हम लोग इतने 80% 90% हिंदू है और हलाल आज जाते हैं, और ये हलाल का जो पैसा है ये पूरा आतंकवादी में खर्च होते हैं, और हमारे पैसा हमारे ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो तत्काल इसको अविलंब बंद करना चाहिए, इसलिए हम प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपने आए थे अपर कलेक्टर जी को, क्योंकि देश में हलाल सर्टिफाइड करते हैं मुस्लिम संगठन जो जामे मस्जिद ऐसा कुछ है वो, तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेते हैं और वो हम हिंदुओं को खिलाते हैं, जबकि 80% हमें हमारा कोई भावना तो कोई महत्व नहीं है। वो हलाल करते हैं, हमको देते हैं, हम खाते हैं। जो 20% है उनके लिए हलाल किया जाता है, उसको हम खाते हैं, तो ये हमको नहीं चलेगा। इसका प्रतिबंध होना चाहिए इस पर। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हलाल सर्टिफिकेट को बंद किया जाए और हिंदुओं की भावना को भी समझा जाए। विश्व हिंदू परिषद के व्यक्तियों द्वारा एक अभी ज्ञापन दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि एक हलाल प्रमाण पत्र व्यवस्था चल रही है, तो जिसकी वजह से जो गैर मुस्लिम जो हमारे दुकानदार हैं जो ऐसी प्रमाण पत्र नहीं ले रहे हैं उनके विपरीत असर हो रहा है, और ये शासकीय व्यवस्था नहीं है, तो उसको बंद कराने हेतु उन्होंने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन लिया गया है। संबंधित विभाग को इस पर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नियमानुसार कार्रवाई के लिए। खबर धमतरी से है, जहां पंडित राजेश शर्मा की तरफ से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और आर्किटेक्ट डे के अवसर पर शहर के चिकित्सकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इंजीनियरों का सम्मान किया गया। वहीं इस अवसर पर महालक्ष्मी ग्रीन्स स्थित राधा कृष्ण भवन में शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट आमंत्रित किए गए, जहां उनका ब्रह्मा कुमारी और पंडित राजेश शर्मा के द्वारा सम्मान किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं